विशाल ईगल पक्षी जाल। जंगल में अचानक कहीं से एक बड़ा बाज आता है। वो बड़ा बाज बहुत ही खतरनाक था। कितना भी खाना खाओ उसकी भूख मिटती ही नहीं थी। इसीलिए वो एक साथ कई सारे जानवरों का शिकार करता था। जंगल का राजा शेर किसी काम से जंगल के बाहर था, पर जैसे ही शेर वापस आता है तो सारे जानवर उससे मिलने जाते हैं। महाराज, जंगल में एक बड़े बाज ने दहशत मचा के रखी है। हम सब उससे परेशान हो चुके हैं। क्या बाज की इतनी हिम्मत? मैं अभी उसे बंदी बनाकर उसे सजा देता हूँ। शेर महाराज गुस्से से बाज के पास जाने लगता है, पर तभी वह भालू आता है और कहता है, महाराज रुक जाइए, उस बड़े बाज को बंदी बनाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसके पास काला जादू है। उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होने वाला। अरे फिर भालू, क्या उस बड़े बाज को ऐसे ही जानवरों को मारने दो? क्या इसका कोई उपाय नहीं है क्या? है महाराज, कैसे भी करके उस बड़े बाज को जादुई तालाब में डुबाना होगा, तभी वो काले जादू से मुक्त होकर साधारण बाज बन जाएगा। लेकिन ऐसा करना ही बहुत बड़ी बात है। शेर बाज को फंसाने के लिए प्लान बनाने लगता है और दूसरे ही दिन शेर बड़े बाज के पास जाता है और बड़े गुस्से से उसे ललकारने लगता है। अरे ओ बाज, ये क्या मेरे जंगल में आकर मेरे मासूम जानवरों को क्यों मार रहा है? मुझे ना पाकर तुमने बहुत तबाही मचा दी जंगल में, लेकिन अब नहीं, अब मैं आ गया हूँ। हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। अरे जा बे जा शेर, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, तू मेरे सामने कुछ नहीं है, समझा? और हाँ, ज्यादा बकबक की ना तो मैं अभी के अभी तुझे यही खत्म कर दूंगा। अरे बेवकूफ, बातें करना बंद कर। मुझे पता है कि तुझ में कोई दम ही नहीं है। तुम तो कायर डरपोक हो। शेर बड़े बाज को भला बुरा सुनाकर उसे उकसाता है। उसे मजबूर कर देता है कि बड़ा बाज गुस्से में आकर शेर पर हमला करे, और वैसे ही होता है। बड़े बाज को बहुत गुस्सा आता है और वो शेर पर हमला करने जाता है। तब शेर बड़ी ही तेजी से तालाब की तरफ भागने लगता है और उसका पीछा बड़ा बाज करता है। अरे ओ शेर, कहाँ भाग रहा है? रुक जा, कहाँ भाग रहा है? ऐसे कहते हुए बड़ा बाज भी शेर का उड़ते हुए पीछा करता है। शेर बड़ी ही चालाकी और तेजी से जादुई तालाब के किनारे पहुंच जाता है। अब कहाँ जाएगा शेर? अब तुम नहीं बच सकते मेरे वार से। बड़ा बाज शेर पर हमला करने जाता है। तब शेर तालाब में कूद जाता है और बड़ा बाज भी उस तालाब में डुबकी लगा लेता है। बड़ा बाज जैसे ही पानी में डूब जाता है, वैसे ही उसकी काली जादू गायब हो जाती है और वो साधारण बाज बन जाता है। शेर और बाज तालाब से बाहर निकलते हैं। तब बाज शेर से कहता है, महाराज मुझे माफ कर दो, मैं खुद से ये सब नहीं कर रहा था। प्लीज महाराज, मेरे अच्छे महाराज, छोड़ दो मुझे। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यह बहुत बड़ी बात है। अब सबसे मिलकर और संभल कर रहना, समझे? बाज को शेर बड़े दिल से माफ कर देता है। अब बाज भी सबके साथ मिलजुल कर रहने लगता है। इस तरह से शेर ने बड़ी ही चालाकी से बाज को सबक सिखाया। नीति: किसी को सबक सिखाने के लिए उसे सजा देना ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। मैजिकल शेर, हाथी और मॉन्स्टर। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर बहुत ही दयालु था। उसे हमेशा जंगल और जंगल में रहने वाले जानवरों की चिंता लगी रहती थी। जंगल के सारे जानवर अपने शेर राजा से बहुत खुश थे और वो सब खुशी खुशी जीवन गुजार रहे थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक उस जंगल में एक मॉन्स्टर आ जाता है। और वो बेवजह जानवरों का शिकार कर रहा था। जंगल के सारे जानवर उस मॉन्स्टर को देखकर जंगल में अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर उनका पीछा करके उनका शिकार कर रहा था। उसके पास कई सारी जादुई शक्तियां भी थी, जिससे वो जब चाहे जंगल के जानवरों को तंग कर रहा था। वो मॉन्स्टर ना तो जानवरों को जंगल में भोजन ढूंढने देता था
इधर ये बात जैसे ही राजा शेर को पता चलती है तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं। जंगल के सारे जानवर मॉन्स्टर से डरकर राजा शेर के पास आते हैं। हमारी रक्षा कीजिए, जंगल में एक राक्षस घुस आया है जो बड़ी ही बेरहमी से हमारे जानवरों का शिकार कर रहा है। वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। हाँ महाराज, हम ना तो भोजन ढूंढने जा पा रहे हैं और ना ही घर में रह पा रहे हैं। हमारे बच्चे भूख के मारे और प्यास के मारे मर रहे हैं। दिन ब दिन हमारी जिंदगी बदतर होती जा रही है। वहाँ आए जानवर किसी न किसी को खोकर फूट फूट कर रो रहे थे। ये देखकर शेर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से से कहता है, देखो साथियों, तुम सबकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब मैं उस मॉन्स्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। यूं शेर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चल पड़ता है। कुछ दूर जाते ही शेर उस मॉन्स्टर तक पहुंच जाता है। अरे ओ मॉन्स्टर, शक्तियों का होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उन शक्तियों से बेचारे मासूम जानवरों को मारना ये गलत है। अभी के अभी ये जंगल छोड़कर चले जा, नहीं तो क्या? अरे ओ कमजोर शेर, तू क्या मुझे धमकी दे रहा है? अगर मैं चाहूँ तो बस एक ही पल में तेरा काम तमाम कर दूँ, समझा? तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू मेरा गुलाम बन जा और मेरी सेवा कर। तेरी ये मजाल कि तू मुझे गुलाम बनाने के लिए कह रहा है? ये जंगल मेरा घर है और मैं इसमें रहने वाले जानवरों के परिवार का हिस्सा हूँ और मेरा कर्तव्य इनकी रक्षा करना है। अपने परिवार को ये बिखरते मैं नहीं देख सकता। यूं उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर की ताकत के सामने शेर कमजोर पड़ जाता है। वो मॉन्स्टर अपनी शक्तियों से शेर को दूर उठाकर फेंक देता है। शेर दूर एक गुफा के पास गिर जाता है और वहां बेहोश हो जाता है। उस गुफा में एक हाथी रहता था जो एक जादुई शक्तियों वाला था। शेर को देखकर वो उसके पास आकर खड़ा होता है। जब शेर की आंखें खुलती हैं तो शेर अपने सामने हाथी को पाता है। वो दर्द के मारे सिसक सिसक कर रो रहा था और अपने जंगल और जंगल के जानवरों को याद कर रहा था। बेचारे मेरे साथी, पता नहीं कैसे होंगे। हे भगवान, मेरे जंगल और जंगल के जानवरों की रक्षा कर, उस जालिम मॉन्स्टर को खत्म कर। शेर बहुत ही कमजोर था। ये देखकर हाथी बोला, शेर, तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन तुम अपनी प्रजा के बारे में सोच रहे हो। ये देखकर ही पता चलता है कि तुम कितने अच्छे हो। मुझे बताओ कि क्या हुआ, किसने तुम्हारी ये हालत की? शेर हाथी को सारी बात बताता है। ये सुनकर हाथी कहता है, मैं एक मायावी हाथी हूँ। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने शरीर को तुम्हारे शरीर से जोड़ लेता हूँ, फिर तुम उस मॉन्स्टर को खत्म कर देना। यूं हाथी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके शेर के शरीर से जुड़ जाता है और वो दोनों शेर और हाथी का रूप ले लेते हैं। और मॉन्स्टर से लड़ने मॉन्स्टर के पास पहुंच जाते हैं। अरे वाह, बुज़दिल शेर, तू अभी तक मरा नहीं। और ये क्या, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इसलिए इस हाथी को जोड़कर आ गया है। अरे ओ पागल शेर, चाहे तू एक हाथी से जुड़ जाए या फिर 10 हाथियों से, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके बीच दोबारा बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और शेर और हाथी की शक्तियों के सामने मॉन्स्टर की शक्तियां हार जाती है और मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। जंगल के सारे जानवर और शेर जादुई हाथी का धन्यवाद करते हैं और फिर खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं।